नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपने एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस विषय के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ वह एक बहुत ही अधिक संवेदनशील विषय है जिसने हम सबकी आत्माओं को झकझोर कर रख दिया है, बहुत अधिक परेशान कर दिया है और हम लगभग हर समय उसी के बारे में सोचने के लिए मजबूर हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बात के बारे में बात कर रही हूँ। अभी आपने और हम सब लोगों ने जो 12 जून 2025 को इतना बड़ा विमान हादसा देखा, उसमें बहुत से लोगों की हमने मृत्यु देखी, छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु देखी, बहुत से परिवार हमने बर्बाद होते देखे, जिसको देखकर, इस हृदय विदारक घटना को देखकर हमारा दिल जो है वो छलनी हो जाता है। बहुत दुख होता है कि ऐसा क्यों होता है। हर इंसान ईश्वर से ये पूछता है कि हे ईश्वर, ऐसा तुमने क्यों किया। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उन सभी परिवारों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति दे। लेकिन आज इस विषय को लेकर मैं आप लोगों के सामने क्यों आई हूँ, उसका एक विशेष कारण है। सभी लोग इस विषय में अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं। जो साइंटिफिकली एक्सपर्ट लोग हैं, जो एविएशन से एक्सपर्ट लोग हैं, वो अपनी राय अपने हिसाब से दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस तरह की घटनाओं को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी देखना होगा, क्योंकि अक्सर ग्रहों की कुछ इस तरह की परिस्थितियां हम लोगों की कुंडली में बनी होती हैं और अक्सर किसी समय पर ऐसी परिस्थितियां ग्रहों की बन जाती हैं जिसके कारण ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। क्योंकि ज्योतिष एक बहुत ही वास्ट विषय है, बहुत ही विस्तृत विषय है और सच में अगर कहा जाए तो शायद इसका संपूर्ण ज्ञान किसी को भी नहीं है। लेकिन ये जो ज्योतिष विषय है, यह बना है, पढ़ा गया है, बहुत सी पुस्तकें इस विषय में लिखी गई हैं, उनमें बहुत से सूत्र लिखे गए हैं जिनको एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति पढ़कर समझ सकता है। हमारे समय पर बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी हुए हैं जिन्होंने इन ग्रंथों की रचना की है, बड़े विद्वान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इनकी रचना भी की है और इनको समझा भी है। लेकिन थोड़ा बहुत हम उनको समझकर इस बारे में कुछ बातचीत कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले तो जो विशेष रूप से इस साल कहा जा रहा है कि यह जो 2025 है, यह मंगल का साल है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि 2025 जो है ये मंगल का साल है, क्योंकि 2025 जो है, जब हम इसकी गणना करते हैं, जब हम इनको जोड़ते हैं तो इसका अंक 9 निकलता है। 2 और 2 4 और 5 9, ठीक है। 9 अंक इस ब्रह्मांड का सबसे अधिक शक्तिशाली अंक है और 9 अंक को रूल करता है मंगल। 9 अंक किससे चलता है? 9 अंक का स्वामी कौन है? मंगल है, ठीक है। तो ये मंगल का साल हुआ, यह बात बिल्कुल सही है और भी ज्योतिषियों से आपने सुना होगा। लेकिन अब हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि जब भी कभी इस साल मंगल का साल होने पर, जब भी कभी मंगल पीड़ित होगा, तभी हमें कुछ ना कुछ अप्रिय घटनाएं देखने को अवश्य मिलेंगी। क्योंकि मंगल ग्रह है ऊर्जा का, साहस का, जोश का, स्फूर्ति का, कुछ कर गुजरने का, हिम्मत का, ताकत का। लेकिन जब भी ये मंगल पीड़ित हो जाता है तो ये सब चीजें हमें नेगेटिव इफेक्ट्स देने लग जाती हैं। तो अभी क्या हुआ है कि 7 जून 2025 से मंगल और केतु की युति बनी है और यह 28 जुलाई 2025 तक बनी रहेगी।
अब आपको यह समझना होगा कि ठीक है, मंगल और केतु की युति बन गई, जिससे मंगल हमारा पीड़ित हो गया। हमारी हिम्मत, हमारा साहस, हमारा पराक्रम, सब चीज हमारी पीड़ित हो गई। और यह मंगल और केतु की युति या मंगल और राहु की युति जब भी कभी बनती है, यह दुर्घटनाओं की ओर भी संकेत करती है। अब आप कहेंगे कि मैम दुर्घटनाएं तो होती ही रहती है। ठीक है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं और जरूरी नहीं कि सबके साथ हो। सबके साथ तो नहीं हुआ ना, कुछ चुनिंदा लोग थे जिनके साथ ऐसा हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि जिनके साथ हुआ उन पर हम बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। उस वक्त ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति बनी हुई थी, उस समय ऐसा कौन सा ग्रह बैठा हुआ था कि यह इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए, जब भी हम किसी यात्रा के लिए जाते हैं, यह ज्योतिष का एक सूत्र है कि जब भी हम किसी यात्रा के लिए जाते हैं तो हमें सबसे अधिक अपने प्रथम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव का अध्ययन करना बहुत अधिक जरूरी होता है, क्योंकि प्रथम भाव हमारे खुद से संबंधित होता है, हमारे कहीं बाहर प्रवास से संबंधित होता है। अष्टम भाव जो कि स्वयं दुर्घटना और मृत्यु से संबंधित होता है, और इसी प्रकार से द्वादश भाव जो कि विदेश यात्रा से भी संबंधित होता है, इसके अलावा किसी भी यात्रा से संबंधित होता है, किसी हानि या दुर्घटना से भी संबंधित होता है और मोक्ष से भी संबंधित होता है। तो यह हम इसलिए इन भावों की गणना करते हैं, हम इसलिए इन भावों की स्टडी करते हैं, क्योंकि जब भी हम जनरली, जिन लोगों को पता है वो देख सकते हैं, जब भी हम किसी यात्रा के लिए चलते हैं, जरूरी नहीं कि हम फ्लाइट से यात्रा करें, गाड़ी से भी हम जा सकते हैं, ट्रेन से भी जाते हैं। एक्सीडेंट्स ट्रेन के भी होते हैं, गाड़ियों के भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है कि जब भी हम किसी, देखना ही हमें ये होता है कि जब भी हम किसी यात्रा के लिए जा रहे हैं, उस समय हमारे प्रथम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में यदि मंगल या केतु जैसे ग्रहों की स्थिति बनी हुई है तो यह हमारे लिए मारक सिद्ध हो सकती है, हमारा एक्सीडेंट करा सकती है या हमें यात्रा में कुछ परेशानी डाल सकती है। अब आप समझिए इसको कि क्या हुआ। हमारा साल मंगल का है, ये मैंने आपको बता दिया। मंगल हमारा 7 जून से पीड़ित हो गया, ये भी आपको पता चल गया। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कि जिस समय यह फ्लाइट चली, जिस समय इस फ्लाइट के चलने का समय था, उस समय मंगल और केतु दोनों की युति अहमदाबाद में, जहां से इस फ्लाइट को टेक ऑफ होना था, जहां से इस फ्लाइट को चलना था, उस समय मंगल और केतु की युति द्वादश भाव में बनी हुई थी। उस जगह पर द्वादश भाव जो कि हमारे लिए विदेश यात्रा का भाव है, किसी संकट का भाव है, हमारी मुक्ति का भाव है, वहां पर मंगल और केतु दोनों की युति बनना सीधे सीधे किसी दुर्घटना की ओर संकेत करता है। यानी जब हम वहां से चलने के लिए तैयार हुए, जब हम वहां से चले, उस समय हमारे एक्सीडेंट्स के योग पूरे तरीके से बने हुए थे। लेकिन एक चीज मैं और इसमें कहना चाहूंगी कि मंगल जो कि एक हिम्मत का कारक है, एक सूझबूझ का कारक है, और केतु से वो पीड़ित हो गया हमारे द्वादश भाव में जाके, यानी कि हमारे विदेश यात्रा के भाव में जाके। यानी विदेश यात्रा हमारी पीड़ित हो गई, विदेश यात्रा में हमारे विघ्न आ गया, वहां पर मृत्यु का योग बन गया, क्योंकि मंगल केतु की युति वहां पर मृत्यु का योग बना सकती है। अष्टम भाव में मृत्यु का योग बनाती है, द्वादश भाव में बनाती है और लग्न में भी बना सकती है, जिस समय आप यात्रा के लिए शुरू कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि मंगल जो कि हमारी हिम्मत का कारक है, हमारी सूझबूझ का कारक है, हमारे पराक्रम का कारक है, जब यह केतु के साथ मिल गया तो कहीं ना कहीं कुछ इस चीज को भी इंडिकेट करता है, कहीं ना कहीं इस चीज को हमें बताता है कि कुछ ना कुछ हड़बड़ाहट या घबराहट में यह घटना हुई है। आप समझ रहे हैं मेरी बात में क्या कहना चाह रही हूँ? हड़बड़ाहट और घबराहट,
मंगल के साथ केतु की युति हमें यह बताती है। अब आप ये सोचेंगे कि मैं अपने देश के जांबाज पायलटों को कुछ कह रही हूँ, मैं अपने देश के अच्छे काबिल जांबाज पायलट्स का सम्मान करती हूँ, उनकी कद्र करती हूँ और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं उनकी काबिलियत पर बिल्कुल भी शक नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं ये कहने के लिए मजबूर हूँ कि द्वादश भाव में मंगल और केतु की युति ने या तो उन पायलट्स के द्वारा, क्योंकि वो भी एक इंसान है, या किसी और के द्वारा जो चेकिंग में थे, वहां पर चेकिंग इंजीनियर्स थे, कुछ ना कुछ ऐसी हड़बड़ाहट की स्थिति में कुछ निर्णय ऐसा लिया गया है, कुछ ऐसा हो सकता है। बाकी तो जांच के बाद आपके सामने बात आ जाएगी जो भी होगा, लेकिन जो ग्रहों की स्थितियां बता रही हैं उसमें ऐसा लगता है कि हड़बड़ाहट की स्थिति भी इस तरह की घटना का कारण बन सकती है, या घबराहट की स्थिति भी इस तरह की घटना का कारण बन सकती है। क्योंकि ये जो योग बना हुआ था, ये जो युति बनी हुई थी, ये हमारे विदेश यात्रा के भाव में बनी हुई थी, जबकि हम विदेश यात्रा के लिए चलने वाले थे। ठीक है, तो इतना तो हमने समझ लिया। देखिए, अगर मैं इस विषय पर बोलने लग जाऊं तो बहुत लंबा विषय है, बहुत अधिक, क्योंकि इसके बाद एक के बाद एक प्रश्न हमारे मन में उठते चले जाते हैं कि ठीक है, चलिए, उन्हीं के साथ ऐसा क्यों हुआ? यात्राएं तो बहुत होती हैं, उस समय और भी फ्लाइट्स गई होंगी, हम भी तो बैठे हुए हैं अपने घर में सुरक्षित, उन्हीं परिवारों के साथ ऐसा क्यों हुआ? अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा, जरूर आएगा, बिल्कुल नेचुरल है। क्यों उन 260 या 275 या 300 जितने भी लोग थे, उन लोगों के साथ क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उनके कहीं ना कहीं कुंडली में यदि हम देखें तो अल्पायु योग या आकस्मिक मृत्यु योग अवश्य बना हुआ होगा। अल्पायु योग भी हमारी कुंडली में बनता है और आकस्मिक मृत्यु का योग भी हमारी कुंडली में बनता है। हमारी जो ज्योतिष की पुस्तक है भृगु संहिता, यदि हम उसको विस्तार से पढ़ें तो उसमें तो एक एक वर्ष का भी वर्णन है कि किसी व्यक्ति की कितने वर्ष की आयु होगी, किसी व्यक्ति की 1 वर्ष की, 2 वर्ष की, 3 वर्ष की, 4 वर्ष की, या 25 वर्ष की, या 26 वर्ष की, या 32 वर्ष की, कितनी आयु किस व्यक्ति की होगी, वहां पर उस चीज का भी उल्लेख है। यानी हमारा ज्योतिष हमें हर चीज के बारे में बताता है कि यदि हमारी आकस्मिक मृत्यु हो सकती है या किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हुई है तो उसके लिए कौन से योग बनते हैं। तो उसके लिए तो हमें अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग कुंडली देखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि आपने इस घटना में देखा कि छोटे छोटे बच्चों की भी मृत्यु हो गई, बड़े लोगों की भी हो गई, जवान लोगों की भी हो गई, तो अवश्य ही उनकी कुंडली में इस तरीके का योग बना होगा जिसके कारण उनके साथ इस तरह की घटना हुई है। लेकिन फिर भी यदि हम जनरली इस बात को समझने की कोशिश करें तो पूरी भृगु संहिता तो इस समय, या पूरे सारे सूत्र तो इस समय यहाँ पर नहीं वर्णन किए जा सकते, लेकिन यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो जब भी हमारे लग्नेश का संबंध हमारे अष्टम भाव से और या द्वादश भाव से बन जाता है, या लग्नेश का संबंध अष्टमेश या द्वादशेश से बन जाता है, तब हमारी कुंडली में अल्पायु योग का निर्माण होता है। इसके साथ ही यदि अष्टम भाव का संबंध सूर्य, केतु या मंगल से बनता है हमारी जन्म कुंडली में, तब भी आकस्मिक मृत्यु का या एक्सीडेंट में मृत्यु का योग बनता है। यानी कि जिन लोगों की इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है उनकी कुंडली में अवश्य ही इस तरह के योग बने होंगे, या पाप ग्रह की युति उनके अष्टम भाव में या द्वादश भाव में अवश्य ही बनी होगी, या लग्नेश बहुत अधिक पीड़ित होगा। लग्नेश की युति कहीं ना कहीं राहु या केतु के साथ बनकर अष्टम भाव में बन गई होगी या द्वादश भाव में बन गई होगी। शनि केंद्र में बहुत अधिक पीड़ित अवस्था में होगा, या चंद्रमा बहुत अधिक पीड़ित होकर
अष्टमेश भी निर्बल होगा और लग्नेश भी निर्बल होगा। ऐसे बहुत से योग हैं जिनके कारण हमें आकस्मिक मृत्यु का जो दुख है, जो दंश है, वो झेलना पड़ता है। तो चलिए, ये तो हुई आकस्मिक मृत्यु की बात। बहुत लोगों की होती है, देखना भी पड़ता है। अल्पायु भी होता है। कई बार 3-4 ग्रहों की युति अष्टम भाव में बन जाती है, जिसमें हमारा लग्नेश भी पीड़ित हो जाता है, पाप ग्रह के साथ पीड़ित हो जाता है और हमारा अष्टमेश भी पीड़ित हो जाता है। मैंने ऐसी कुंडलियां भी देखी हैं। या मृत्यु भाव की दशा भी चल रही होती है साथ साथ। दशा पर भी हमें ध्यान देना होगा। जब मृत्यु भाव की दशा चल रही हो और इस तरह के योग कुंडली में बने हुए हों, तब इस तरह की घटनाओं में मृत्यु होने की संभावना बहुत अधिक बन जाती है। वैसे तो मृत्यु एक बहुत ही वास्ट विषय है, कहना चाहिए एक बहुत ही विस्तृत विषय है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अध्ययन हम इसका इन तरीकों से कर सकते हैं कि हमारा अष्टम भाव पाप ग्रहों से कितना अधिक पीड़ित है, लग्नेश यदि हमारा बहुत ही अधिक कमजोर है और अष्टम भाव में हमारे मंगल या केतु विराजमान हैं या सूर्य विराजमान हैं, तो हमारे एक्सीडेंट से हमको अवश्य ही बचना होगा। अष्टम भाव में मंगल या सूर्य जलने से मृत्यु को भी इंडिकेट करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि लोगों की जलने से मृत्यु हुई है, वो अष्टम भाव में यदि जन्म कुंडली में सूर्य या मंगल बैठे हो या मंगल केतु या सूर्य मंगल की युति वहां पर बनी हुई हो या साथ में कोई और पाप ग्रह भी वहां पर बैठा हो, तब इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये तो बात हुई हमारी दुर्घटनाओं की, मृत्यु की। किस तरीके से हम इस तरह के योगों को देख सकते हैं, किस तरीके से हमारी कुंडली में इस तरह के योग बने होते हैं, ये थोड़ा सा हमने समझा। लेकिन एक चीज और मन में आती है, थोड़ा विस्तृत हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहती हूँ। इस विषय में मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगी कि मैं बात करना चाहती हूँ परिवारों की, क्योंकि बर्बाद तो परिवार ही हुए हैं। इस परिवार के ऊपर मैं फिर से वीडियो दोबारा बनाऊंगी, क्योंकि एक बहुत ही वास्ट विषय है परिवार, जो कि 4-5 लोगों से मिलकर बनता है। तो क्यों एक पूरा परिवार एक साथ बर्बाद हो जाता है? क्यों हंसता खेलता परिवार दुखों में घिर जाता है और अपने प्रियजनों को खो देता है? क्योंकि वहां पर कुछ इस तरह के योग बने होते हैं। हम अक्सर बात करते हैं कि जब भी परिवार किससे बनता है, परिवार की शुरुआत कहाँ से होती है? परिवार की शुरुआत होती है, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत वास्ट हो जाएगा अगर मैं ज्यादा इस विषय में बोलूंगी। क्योंकि मैं देखती हूँ कुंडलियां, इस तरह की घटनाएं मैं देखती हूँ, इस तरह की परिस्थितियां सामने आती हैं। तो परिवार की शुरुआत सबसे पहले हमारी होती है विवाह से। जब भी एक स्त्री और पुरुष विवाह करते हैं तो एक परिवार को बसाने की जिम्मेदारी, एक परिवार की संरचना होती है, कहना चाहिए। पति और पत्नी जब मिलते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि उनके बच्चे होते हैं, वो परिवार बढ़ता चला जाता है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब भी एक लड़का और एक लड़की की शादी की जाती है, तो उनकी कभी कभी कुंडलियों पर ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी कुंडलियों में कुछ इस तरह के दोष बने होते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि या तो पति पत्नी के साथ ज्यादा समय नहीं रह पाएगा या पत्नी पति के साथ ज्यादा समय नहीं रह पाएगी। पति को पत्नी सुख की कमी है और पत्नी को पति सुख की कमी है, और भयंकर रूप से कमी होती है। कई बार कुंडलियों में बहुत अधिक कमी होती है और एक साथ वो लोग रह नहीं सकते। या तो फिर क्या होता है, परिस्थितियां क्या होती हैं, या तो उन दोनों में लड़ाई झगड़ा तलाक की स्थितियां होंगी। ठीक है, मैं कहती हूं कि वो आसान है। जहां पर लड़ाई झगड़ा और तलाक की स्थितियां बन जाती हैं कि पति पत्नी साथ नहीं रह सकते, तो ठीक है, आप अलग हो जाइए। लेकिन कुछ परिवार मैंने ऐसे देखे हैं जहां पर इस तरह के योग बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद पति और पत्नी में बहुत अधिक प्यार बना हुआ है, बहुत अधिक प्यार से वो लोग रह रहे हैं। तो कुछ ना कुछ घटना ऐसी हो जाती है कि या तो वो
किसी कारण से दूर रहते हैं, जॉब के कारण किसी कारण से दूर रहते हैं, या फिर वो साथ रह ही नहीं पाते, या अगर साथ रहने की कोशिश करते हैं और प्रेम से रहते हैं तो किसी ना किसी कारण से उनको अलग होना पड़ जाता है, या इस तरह की दुर्घटनाओं के कारण अपनी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ जाता है। आप अक्सर घटनाएं देखते हैं, इसमें भी हुआ है ऐसा कि कहीं पर पत्नी जा रही थी, पति उसका इंतजार कर रहा था, शादी को भी 2 ही दिन हुए थे, कहीं पर कुछ ही दिन हुए थे, पति जा रहा था, पत्नी घर पर थी, तो क्यों वे अलग हो गए। कहीं पर ऐसा देखा आपने कि पति पत्नी दोनों अलग अलग रह रहे थे, 10-12 साल से अलग ही रह रहे थे, उनके बच्चे भी थे, लेकिन अब वो जिंदगी में पहली बार साथ रहने की कोशिश कर रहे थे, साथ रहने के लिए एक साथ जा रहे थे, लेकिन ईश्वर को यह मंजूर नहीं था, बल्कि ईश्वर गलत बोला। हो सकता है उनकी कुंडलियों में इस तरह के योग बने हुए हों कि उन्हें साथ रहना ही नहीं था, इससे अच्छा तो वो अलग ही रह लेते। देखा है मैंने ऐसा कि जब अलग रहते, लड़ाई झगड़ा नहीं था उनमें, प्रेम था, लेकिन जब उनकी कुंडलियां, जब उनके ग्रह यह अलाउ नहीं करते कि वो एक साथ रहें, पूरा परिवार एक साथ रहे, फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चों की भी कुंडलियां उसी तरह से बन जाती हैं कि पूरा परिवार एक साथ मिल ही नहीं पाता। पिता का सुख नहीं मिलना है तो मिलना ही नहीं है। माँ के साथ बच्चे रह रहे हैं, पिता ने कोशिश की कि मैं उनको अपने साथ ले जाऊं, लेकिन पत्नी की किस्मत में, पत्नी की कुंडली में पति सुख नहीं है, पति की कुंडली में पत्नी सुख नहीं है, बच्चों की कुंडली में माता पिता दोनों का सुख नहीं है, तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। साथ साथ आकस्मिक मृत्यु का योग भी है। ऐसा कब होता है, इस बारे में मैं और भी चर्चा कर चुकी हूँ कि जब भी सप्तम भाव में शनि, केतु, मंगल, इस तरह के ग्रहों का प्रभाव होता है, तब हमें इस तरह की घटनाएं देखने को अवश्य ही मिलती हैं। पति सुख की कमी, पत्नी सुख की कमी, पारिवारिक सुख की कमी, जब द्वितीय भाव भी पीड़ित हो जाता है। अब आप देखिए कि वो भी परिवार हैं जो घर में अकेले बूढ़े माँ बाप रह गए, अकेला बाप रह गया, जिनके बच्चे चले गए, क्योंकि उनका जो कुटुंब भाव है, द्वितीय हाउस, सेकंड हाउस, वहां पर इस तरह के ग्रहों की युति अवश्य ही बनी होगी। पाप ग्रह अवश्य ही वहां पर विराजमान होंगे। तो जैसे ही उन ग्रहों की दशाएं आती हैं, या जैसे मैंने बोला मंगल केतु की युति यदि उनके द्वितीय भाव में बनी होगी, तो अवश्य ही ऐसे परिजनों ने अपने घर के व्यक्तियों को, अपने पारिवारिक सदस्यों को खोया होगा। तो हमें क्या ध्यान रखना होगा, हमें लग्न को, सप्तम भाव को, द्वितीय भाव को और द्वादश भाव को, इस बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करना होगा, क्योंकि प्रथम भाव हमारे खुद से रिलेटेड है, हमारे प्रवास से रिलेटेड है, जबकि हम कहीं बाहर प्रवास करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं। द्वितीय भाव हमारे कुटुंब से रिलेटेड है। यदि द्वितीय भाव में केतु या मंगल होगा, शनि केतु की युति होगी, मंगल केतु की युति होगी, खराब ग्रहों की वहां पर दृष्टि पड़ रही होगी, द्वितीयेश बहुत अधिक निर्बल होगा, तो किसी भी प्रकार से पारिवारिक सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता। और मान लीजिए मंगल केतु की युति इस समय गोचर में जाकर द्वितीय भाव में किसी व्यक्ति के बन गई, तो उसको अवश्य ही अपने परिवार में से कुछ न कुछ हानि किसी व्यक्ति की देखनी पड़ सकती है। तो ये सब युतियां, ये सब स्थितियां ग्रहों की ऐसी बन जाती हैं, जिसके कारण हमें ज्योतिषीय रूप से भी इस तरह की चीजों को देखना पड़ता है। क्योंकि देखिए, ज्योतिष एक बहुत ही वास्ट विषय है, मैं फिर कह रही हूँ, बहुत ही विस्तृत विषय है। अगर हम एक एक कुंडली को लेकर बैठे तो मैं गारंटी देती हूँ कि अवश्य ही उनमें कुछ ना कुछ इस तरह का योग बना होगा। या तो द्वितीय भाव पीड़ित होगा, या लग्नेश बिल्कुल बहुत अधिक पीड़ित होगा, या अष्टमेश बहुत निर्बल स्थिति में होगा, अष्टम भाव की दशा चल रही होगी, द्वादश भाव में मंगल केतु, शनि केतु की या सूर्य केतु की युति वहां पर बनी होगी, द्वादश भाव बहुत अधिक पीड़ित होगा, जो दुर्घटनाएं कराता है। तो
विदेश यात्रा से संबंधित होता है, अष्टम भाव की दशा चल रही होगी, अष्टम भाव में ऐसी युतियां बनी होगी। ध्यान रखिएगा, अष्टम भाव में मंगल केतु, सूर्य केतु, ये सब हमें जो है दुर्घटनाओं की ओर संकेत कराता है। चलिए, एक प्रश्न और उठता है कि एक व्यक्ति जो बचा है वह कैसे बच गया? क्योंकि अवश्य ही वह बच गया, क्योंकि अवश्य ही उसकी कुंडली में इस तरह के गोचर की स्थिति नहीं बन रही होगी, इस तरह के एक्सीडेंट्स के, अल्पायु के योग नहीं बने होंगे, और साथ ही साथ उसकी कुंडली में दीर्घायु योग भी अवश्य होगा, जिसके कारण उसका लग्नेश बहुत अधिक मजबूत होगा। अष्टम भाव में या तो शनि विराजमान होंगे, क्योंकि अष्टम भाव में शनि जो है वो दीर्घायु योग प्रदान करते हैं, या अन्य दीर्घायु योगों की वहां पर स्थिति बन रही होगी, लग्नेश बहुत अधिक मजबूत होगा, जिसके कारण वह व्यक्ति ऐसी भयंकर दुर्घटना से भी बच गया। लेकिन साथ ही साथ हमें उसके पारिवारिक सदस्यों की भी कुंडली को देखना होगा कि उनकी कुंडली में भी इस तरह के योग नहीं बने होंगे कि उन्हें अपने किसी पारिवारिक जन को खोने की स्थिति बन जाए। तो ये सब बहुत वास्ट विषय है, इसको बहुत विस्तृत तरीके से देखना होता है, लेकिन फिर भी आज मैंने थोड़ी बहुत जानकारी आपको इस विषय में अवश्य देने की कोशिश की है। और मैं दोबारा से कहूंगी कि ईश्वर उन आत्माओं को शांति दे और उन परिवारों को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति दे। और साथ ही साथ मैं फिर भी ये बात कहना चाहूंगी कि अभी जो मंगल केतु की युति बनी हुई है, जिन व्यक्तियों के गोचर में, लग्न में, द्वादश भाव में या अष्टम भाव में या षष्ठम भाव में बनी हुई है, उनको बहुत अधिक सावधान रहने की 28 जुलाई तक आवश्यकता है। उनको कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं से, सर्जरी से, बीमारी से, छोटी मोटी चोटों से गुजरना पड़ सकता है। बाकी सब कुछ निर्भर करता है उनके लग्नेश की स्थिति पर और उनकी जन्म कुंडली पर कि किस तरह की परिस्थितियां, किस तरह की कुंडली, किस तरह के योग उनके जन्म पत्रिका में बने हुए हैं। यदि दीर्घायु योग बना हुआ है तो ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है उनके साथ नहीं हो, छोटे मोटे कष्ट से गुजरकर वो लोग निकल जाएं। ठीक है, तो जन्म पत्रिका तो हमें देखनी ही होती है, लेकिन ये एक जनरल जो योग थे वो मैंने आपको बताए हैं। और मेरी बहुत अधिक श्रद्धांजलि उन व्यक्तियों के लिए और सैल्यूट है उन जांबाज पायलटों को जिन्होंने बहुत अधिक कोशिश की उसको संभालने की, लेकिन ईश्वर की इच्छा कुछ और ही थी जो नहीं संभाल पाए। और बहुत अधिक संवेदना उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। इसके बाद अभी मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। यदि फिर भी आपको अपनी कुंडली से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछना है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई शारीरिक परेशानी आजकल के समय में हो रही है या कोई रोग से आप पीड़ित हो रहे हैं या किसी सर्जरी से गुजर सकते हैं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह की गोचर की स्थितियां आपकी कुंडली में भी बनी हो। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।